नमस्ते विद्यार्थियों, हमें राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रवास से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं कर ली थी। लेकिन प्रवास के परिणाम क्या निकलते हैं ये चीज हम नहीं पढ़ पाए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम रहेगा प्रवास के परिणाम। अर्थात प्रवास से कौन कौन से नतीजे निकलते हैं, कौन कौन से फल निकलते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स निकलते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। अर्थात प्रवास से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आता है, प्रवास से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है, ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर ये तथ्य आप ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो प्रवास के सारे परिणाम आप स्वयं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो तथ्य, ध्यान दें। देखिए, प्रवास में 2 स्थान होते हैं। कितने स्थान होते हैं प्रवास में? 2 स्थान होते हैं। ये चीज आप याद रखें, ठीक है ना। प्रवास में कितने स्थान होते हैं? 2 स्थान। एक स्थान पर व्यक्ति रहता था और दूसरे स्थान पर जाकर बस गया, ठीक है ना। माना कि ये एक गांव था, ठीक है ना, और ये क्या है? एक नगर है। व्यक्ति गांव से नगर में जाकर के बस गया, ठीक है ना। प्रवास में होता क्या है? प्रवास में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। अर्थात व्यक्ति पहले कहां रहता था? गांव में रहता था। अब कहां चला गया? नगर में चला गया, ठीक है ना। पहले जहां रहता था ना, उस स्थान को कहते हैं उद्गम स्थल। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल, ठीक है ना। और अब जहां पहुंच गया उसको कहते हैं गंतव्य स्थल। उसको क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थल बोलते हैं या गंतव्य स्थान बोलते हैं। उद्गम स्थान पर जनसंख्या का उत्प्रवास होता है। जनसंख्या का क्या होता है? उत्प्रवास होता है। और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या का आप्रवास होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें कि प्रवास में 2 स्थान होते हैं। एक स्थान उद्गम स्थल होता है, दूसरा कौन सा होता है? गंतव्य स्थल होता है। उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। उद्गम स्थल पर वो व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाएगा और गंतव्य स्थल पर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास के परिणाम पढ़ रहे हैं, परिणाम निकालेंगे अभी। मान लीजिए गांव में व्यक्ति थे कुल 100, यानी गांव की जनसंख्या 100 थी और नगर की जनसंख्या थी 500, ठीक है ना। गांव में से 20 व्यक्ति निकल गए और कहां चले गए? नगर में चले गए। ये लो जी, 20 चले गए। तो गांव में से तो निकल गए, गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 80, ठीक है ना। नगर में आए हैं तो नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? 520, ठीक है ना। गांव में पहले जनसंख्या कितनी थी? 100। अब जनसंख्या कितनी हो गई? 80। नगर में पहले जनसंख्या कितनी थी? 500। अब जनसंख्या कितनी हो गई? 520, ठीक है ना। तो प्रवास का पहला परिणाम तो ये निकला। क्या निकला? प्रवास से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। प्रवास से क्या हुआ? जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया। पहले गांव में 100 व्यक्ति रहते थे, लेकिन अब 80 बचे हैं। नगर में पहले 500 व्यक्ति थे, लेकिन अब कितने चले गए? 20 चले गए और नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 520 हो गई। बिगड़ गया ना संतुलन।
अच्छा, इसको डिटेल कैसे करेंगे? इसको डिटेल कैसे करेंगे देखना कि प्रवास से उद्गम स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है और प्रवास से गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना? अब दूसरा परिणाम देखना कि ये लोग यहां आए, ये लोग यहां आए और यहां आने के बाद में इनका जो रहन सहन है, इनकी रीति रिवाज है, इनकी परंपराएं हैं, वो सारी रीति रिवाज और परंपराएं इन लोगों ने देखी। ठीक है ना? इनको पता लगा कि ये जो है कौन से लोग, उत्प्रवासी लोग हैं, इस तरह से रहते हैं, इस तरह से ये इनका खान पान है, इस तरह का इनका पहनावा है, वो सारी चीजें इन्होंने देखी। देखी कि नहीं देखी? तो दूसरा परिणाम क्या निकला? प्रवास से संस्कृति का प्रसार होता है। प्रवास से संस्कृति का प्रसार होता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? तीसरा देखना, यहां से यहां व्यक्ति आए, उनका रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं इन लोगों ने देखी, उनमें से कुछ अच्छी लगी, है ना? वो रीति रिवाज और परंपराएं इन लोगों ने ग्रहण कर ली। ठीक है ना? बाहर से जो व्यक्ति आए थे, उन व्यक्तियों का रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं इन लोगों ने देखी। किन लोगों ने देखी? गंतव्य स्थान के लोगों ने देखी, या यूं कहें अपना नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने देखी। ठीक है ना? तो इनमें जो अच्छी लगी वो ग्रहण कर ली इन लोगों ने। ठीक है ना? तो प्रवास का दूसरा परिणाम क्या निकला? प्रवास से संस्कृति में परिवर्तन आता है। ठीक है ना? पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास के परिणाम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब ध्यान देना थोड़ा सा। मान लीजिए यहां पुरुष थे 50 और स्त्रियां कितनी थी? 50। यहां पुरुष थे 250 और स्त्रियां कितनी थी? 250। यानी कुल जनसंख्या 500 थी। कहां की? गंतव्य स्थान की। 500 में से 250 तो महिलाएं हैं और 250 क्या है? पुरुष। गांव की जनसंख्या कितनी थी? 100 पुरुष हैं और 100 क्या है? महिलाएं हैं। तो 20 लोग इधर चले गए। कौन चले गए? पुरुष चले गए। 20 चले गए इधर आ गए। तो ये पुरुषों में जुड़े कि नहीं जुड़े? पुरुषों की संख्या यहां कितनी होगी? 270। यहां पुरुषों की संख्या कितनी बची? 30। यहां पुरुष 30 बचे और महिलाएं कितनी हैं? 50। यहां पुरुष कितने हो गए? 270 और महिलाएं कितनी हैं? 250। तो दूसरा परिणाम क्या निकला? ध्यान दे भाई। चौथा परिणाम क्या निकला? प्रवास से लिंगानुपात बिगड़ जाता है। ठीक है ना? प्रवास से लिंग अनुपात बिगड़ जाता है। और ध्यान दें आप थोड़ा सा, 20 लोग ये आए, पुरुष आए, यहां कहा? नगर में आए। यानी यूं कहें हम गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उद्गम स्थल से गंतव्य स्थान की ओर 20 लोग आए। 20 लोग कौन से आए? जो बेरोजगार थे। क्यों आ गए? रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से आ गए। ठीक है ना? तो यहां तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी, लेकिन यहां बेरोजगारी बढ़ गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो प्रवास का अगला परिणाम क्या हो गया? प्रवास से बेरोजगारी व निर्धनता प्रभावित होती है। ठीक है ना? ये लोग यहां आए, कितने लोग आए? 20 लोग आए।
20 लोग आए थे, इनके यहाँ मौजूद जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन करेंगे, और दोहन करेंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो यहाँ आय होगी। ठीक है ना। तो प्रवास से और परिणाम क्या निकलेंगे? प्रवास से गंतव्य स्थल की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। क्या आएगा? बदलाव आएगा। समझ रहे हैं क्या? कितने हो गए? 6 परिणाम पढ़ लिया हमने, किसके? प्रवास के। और सुनिए आप, यहां से लोग यहां चले गए, जनसंख्या बढ़ गई। एक तो पहले से ही जनसंख्या अधिक थी, कुल जनसंख्या कितनी थी यहाँ? 500 थी। एक तो पहले से ही जनसंख्या अधिक थी और अप्रवासी और आ गए यहाँ। ठीक है ना। तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई। अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 20 प्लस हो गई, यानी 20 लोग और आ गए। ठीक है ना। 20 लोग और आ गए तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इनके पास रहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और ये लोग रेलवे लाइनों के आसपास, सड़क के किनारे या निम्न भूमि में या जल भराव जो क्षेत्र है उनके ऊपर कच्चे मकानों का समूह बना लेंगे, अर्थात कच्ची बस्तियों का जन्म होगा। किससे? प्रवास से। पढ़ क्या रहे हम? प्रवास के परिणाम। तो प्रवास से और क्या परिणाम निकलेगा? प्रवास से नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का जन्म होता है। का जन्म होता है। ठीक है ना। पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास के परिणाम पढ़ रहे हैं। कितने परिणाम पढ़ लिए हमने? 7 परिणाम पढ़ लिए। और ये लोग यहां आए, ठीक है, इनसे परिचित हो गए, इनके आपसी संबंध हो गए। ठीक है ना। और आपसी संबंध होने के कारण क्या हुआ? इन दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार होगा और मधुर संबंध स्थापित होंगे। ये है प्रवास के परिणाम। ठीक है ना। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।